अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास 6th सेमेस्टर एंड द पेपर इज जनरल इलेक्टिव एंड दिस जनरल इलेक्टिव फॉर नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। यस माय डियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड 3 units. Now today I am going to share lectures for you for unit number 4. ठीक है, लेकिन before I start unit number 4, let me tell you one thing. Yesterday we explained the theories of the motivation and this question I skipped it, but this is very important and it can be asked in your examination, so please don't try to skip this video, this topic. Don't try to skip it. So what is it? It is what is extrinsic motivation and what is intrinsic motivation. So before I start the unit number 4, तो आपको इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी देखिए नंबर 1 जो है, इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए सिंपली बाहर की मोटिवेशन और अंदर की मोटिवेशन। एक कहावत है, कहावत क्या है? यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक वाटर। व्हाट डज इट मीन? आप एक्सटर्नली उसको पुल या पुश कर सकते हो, पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको आप पानी नहीं पिला सकते। जब तक अंदर से उसको प्यास नहीं लगेगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा। सेम इज द केस विद यू पीपल। वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अनदर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हियर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज योर इनर मोटिवेशन। समझ आ गया? योर इनर इंटरेस्ट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में भी आपको कोई रिवार्ड देगा तो रिवार्ड को देखने से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, तो रिवार्ड एक्सटर्नली यू आर मोटिवेटेड। बट आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस? आर यू रियली इंटरेस्टेड इन इट? और यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज आपने इसमें देखा कि भाई इनाम देने वाले हैं, तो इनाम की वजह से आप उसमें आपने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो सेम व्हेन यू आर इंटरनली मोटिवेटेड, your intrinsic motivation. When you are externally motivated because of some features of the stimulus, because of the attractiveness, because of the so many features, and because of the features you are actually motivated, that's your external motivation. तो यही बात हम आपके साथ करेंगे, एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। What is extrinsic motivation? देखो, these motivations are also called external, अभी मैं बोल रहा था, or learned और acquired motivation। तो ये मोटिवेशन हम सीखते हैं। इट इज नॉट इनर, इट इज एक्सटर्नल, इट इज लर्न्ड, इट इज acquired फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ ड्राइव्स, दे आर एक्चुअली सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। अभी मैं बोल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस चीज को ऐसे बिल्ड करना है, जब आप उस चीज की तरफ जाओगे आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। तो इट इज बिकॉज ऑफ द रेनफोर्समेंट यू लाइक दीज ऑब्जेक्ट्स। तो इट इज नॉट योर इंटरनल मोटिवेशन, इट इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये एक्सट्रिंसिक में आता है। नंबर 2 इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। दीज आर द नेचुरल और इंटरनल मोटिवेशंस, दीज आर लिंक्ड विद द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, urges and impulses of an organism। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बात करेंगे आप थर्स्ट की, यहां पे बात करेंगे हंगर की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ना आपके अंदर है, ये नेचुरल है, इट इज एम्बेडेड इन एन ऑर्गेनिज्म, इट्स नेचुरल। तो द नेचुरल मोटिवेशंस आर कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड द एक्सटर्नल मोटिवेशन which is linked with the reinforcement, primary reinforcement, secondary reinforcement, and that's your externalization. I hope बेटा ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई। तो मैं चलते हैं बेटा, आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है that is unit number 4, and unit number 4 is all about what? Motivation. Sorry, it is all about what we call as emotions. जिस तरह हमने मोटिवेशन पढ़ा कि मोटिवेशन हमारे अंदर एक ऐसे फोर्सेस है, प्रेशर्स है, जो हमें मजबूर कर रहे हैं तो डू एनी एक्टिविटी, यानी दे डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर। तो हमारे अंदर और एक एस्पेक्ट है, दैट इज इमोशंस। इमोशंस आल्सो डायरेक्ट आवर बिहेवियर, राइट? तो a human being is an emotional being. We have the emotions inbuilt. Some emotions are inbuilt, my dear, and some emotions we acquire from the environment, right? And man is not born with emotions,
लिटिल बिट इंस्टिंक्ट्स आर ऑलवेज देयर, इंस्टिंक्ट से ही फिर इमोशंस निकल आते हैं। तो चलो बेटा स्टडी करते हैं कि इमोशंस का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमारे पास दो चार डेफिनेशंस है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड करना है। कल जाके ना अगर आपके एग्जाम में आ गया व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमोशन, तो याद रखोगे कि नेचर ऑफ इमोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किन पे, डेफिनेशंस पे, और बेटा आपको इन डेफिनेशंस को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ इमोशंस। देखिए भाई आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिटरल मीनिंग देखेंगे इमोशन का मतलब क्या है। अब देखिए द वर्ड इमोशन इज बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड इमोवीर, where e means out and movir means to move। इसका मतलब है इमोशन जो है इट इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टायर अप ऑफ स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द एजिटेटेड बिहेवियर। समझ आ गया? सो व्हेन समटाइम्स यू आर वेरी मच एक्साइटेड, समटाइम्स यू आर वेरी मच ग्लूमी, समटाइम्स यू आर वेरी मच इफ एक्साइट, तो इस एक्साइटेड बिहेवियर को हम कहते हैं बेटा इमोशन। सो लिटरली इमोशंस कैन बी रेफर्ड टू एज agitated or disturbed or stirred up state of mind and body of an organism which moves, initiates and directs behavior। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। जिस तरह मैंने आपको मोटिवेशन में कहा, मोटिवेशन आर द इंटरनल प्रेशर्स or internal forces that compel us to do the activity। तो emotions are basically the agitated or excited or stir up state of the mind and body that moves or initiates and directs the behavior। समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशंस। अब देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ इमोशंस, लेट अस सी डिफरेंट डेफिनेशंस अबाउट इमोशंस। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, अगर आपको अब नेचर ऑफ इमोशंस को समझना है, नेचर ऑफ इमोशंस को पढ़ना है, आपको बेटा बहुत सारी डेफिनेशंस को दिमाग में रखना है। और चलते हैं बेटा वो डेफिनेशंस क्या है एक एक करके हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। सो यहां पे मेरे पास चार डेफिनेशंस है, तो यही चार बेटा आप याद करेंगे एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहां पे देखिए पहली डेफिनेशन जो है एमसी डुगल, इट इज एमसी डुगल। देखो एमसी डुगल क्या कहता है। एमसी डुगल के मुताबिक अगर हम बात करेंगे देयर आर 14 इंस्टिंक्ट्स, 14 इंस्टिंक्ट। एमसी डुगल कहता है कि देयर आर इन ऑर्गेनिज्म में कितने इंस्टिंक्ट्स है, 14 है। इसी तरह अगर हम जेबी वैटसन के मुताबिक कहेंगे तो देयर आर 3 इमोशंस, दैट इज FAL फॉर फियर, एंगर एंड लव। फियर, एंगर एंड लव ये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, लेकिन यहां पे आप फोकस करेंगे व्हाट इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इमोशंस। तो मैकडूगल की बात करेंगे। इमोशन इज एन बहुत सारे मिस्टेक्स है यार। Emotion is an affective experience that one undergoes during an instinctive excitement. When you are in an excited mood, ठीक है, तो it is affective experience। देखिए भाई हमारे बिहेवियर के अंदर 3 चीजें होती है, इसको आप याद रखेंगे CAP, CAP CAP। One aspect of the behavior is called cognitive aspect, another is affective aspect, तो it is to feeling aspect। तो यही अफेक्ट की ये बात कर रहा है। इट इज द फीलिंग एक्सपीरियंस, व्हाट यू फील व्हेन यू आर एक्साइटेड, दैट्स योर इमोशंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैकडूगल कह रहा है। तो ड्रिवर को देखेंगे, ड्रिवर साहब क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रिवर क्या कह रहा है, इमोशंस इन्वॉल्व्स बॉडीली चेंजेस मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग, नॉट फीलिंग। तो द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस नोट को परचेज किया है, मैं साथ ही मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पे मिस्टेक्स है। इंशाल्लाह आगे इन मिस्टेक्स को दूर करेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। तो यहां पे देखेंगे ड्रिवर क्या कहता है कि जब आप एक्साइटेड मोड में होते हो, आपके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं बेटा, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसी को हम इमोशंस कहते हैं, तो फीलिंग इमोशंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रिवर। याद करो ना, इमोशंस इन्वॉल्व बॉडीली चेंजेस मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, राइट। तो तीसरा जो है
कार की डेफिनेशन क्या है बेटा? इमोशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मोबिलाइजेशन. इमोशन इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट शेक्स द बॉडी, दैट मोबिलाइजेस द बॉडी. समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशन इज एज पर व्हाट? एज पर द कार. अगर हम वुडवर्थ साहब को देखेंगे, वुडवर्थ क्या कह रहा है? इमोशन इज अ मूड और स्टाइल ऑफ or state of an organism. तो repeatedly we are mentioning the same definition, but इनका wording थोड़ा different है. अगर हम इन सारे definitions को देखेंगे बेटा, तो चाहे आप मैकडूगल की बात करेंगे, ड्रिवर की बात करेंगे, कार की बात करेंगे, वुडवर्थ की बात करेंगे, तो इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? देखिए भाई, क्या पता चलता है इन डेफिनेशन से? From the above definition, it is clear that all these definitions reveal three things regarding nature of the emotions. तो तीन चीजें यहां पे देखेंगे. Emotions involve physiological changes, right? For example, आपने किसी बंदे को आप बाजार से जा रहे हो और वहां से आपके रास्ते में शेर आ गया, आप क्या रिएक्ट करेंगे? वाह, शेर आ गया, कि आप भाग जाओगे, आपकी बॉडी ट्रिम्बल हो जाएगी, आपका पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, कि आप एक्साइट हो जाओगे, वाह मैंने शेर को देखा. नहीं, आप बोलोगे अभी शेर आ गया, आप भाग जाओगे, तो आपके अंदर डर पैदा होगा. तो आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो आपका ब्लशनेस एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी. तो इमोशन से क्या होता है? इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल चेंज, राइट. नंबर नेक्स्ट इज इमोशन इज लेड टू एक्सपीरियंस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. सो नाइस. इमोशन हमारे बॉडी में एक ऐसा स्टेट है जो हमारे बिहेवियर को गोल डायरेक्टेड बनाता है. समझ आ गया? तो इमोशन जो है लेड टू एक्सप्रेसिव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये तो ऑलरेडी आपको पता है. तीसरा, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. यस माय डियर, इमोशंस आर नॉट ऑब्जेक्टिव. you cannot see the emotions in an organism. These are the covert manifestations. ये बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाया जाता है. एक्सपीरियंस और इंटरनल स्टेट इज ब्रॉट अप बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. सपोज आपको स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, तो उन चेंजेस को आप इफेक्टिव फील करते हो, फीलिंग एस्पेक्ट बनाते हो. तो इसका मतलब है जो हमारे इमोशंस है बेटा, दे आर क्वाइट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और इंटरनल स्टेट्स ब्रॉट अप बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक्सटर्नल फोर्सेस. तो ये था बेटा डेफिनेशंस. ये सारी चीजें आप नेचर ऑफ इमोशंस में देखेंगे. सो नाइस ऑफ यू. एंड आफ्टर दैट वी हैव, अब देखिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह कल मैं लास्ट लेक्चर दूंगा, और लास्ट लेक्चर कल हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं. आज मेरे पास बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैंने लेट आवर्स में वीडियो अपलोड किया, और आज मैं थोड़ा छोटा ही वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू मच टाइट शेड्यूल. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह कल हम सारे जो तीन थ्योरीज है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, या अगर हो सके अभी देखेंगे कहां हम पहुंचेंगे. तो देखिए, अगर हम देखेंगे कल अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ इमोशंस, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ इमोशंस क्या है, तो याद रखो बेटा, फिजियोलॉजिकल इमोशंस बेस का मतलब है यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ टू थ्योरीज. तो वन थ्योरी इज बेटा जेम्स लैंग थ्योरी, अनदर इज कैनन बार्ड थ्योरी. तो ये दो थ्योरीज बेटा बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं इमोशंस को, कि जब एक इंसान इमोशंस एस्पेक्ट आ जाता है, उसके अंदर बॉडीली चेंजेस आ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज. तो ये क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ इमोशंस. तो कल जाके अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल द फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ इमोशंस, तो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, you have to explain it with the help of two theories. One is James Lange theory, another is Cannon Bard theory. इंशाल्लाह इन दो थ्योरीज को इंशाल्लाह
हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी, एक तो जेम्स लैंग थ्योरी है, बहुत ही सिंपल है, एंड देन वी हैव कैनन बार्ड थ्योरी, ये भी बहुत बढ़िया थ्योरी है, अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। फिर हमारे पास आता है एक्सप्लेन कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशंस, ये सैचेस्टर एंड सिंगर ने दिया है, ये भी आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल इजी होने वाला है। यू डोंट वरी बेटा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक डायग्राम है, तो यहाँ पे मैंने वो स्किप किया, बट हम जब आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे ही बताएंगे। एंड उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। और आप टेंशन ना ले बेटा, आपका पेपर 22 को है। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, डोंट बी पैनिक, डोंट बी सैड, तो ऑलवेज बी हैप्पी। अगर आप वो खुश है ना, तो मान लीजिएगा कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप डिस्टर्ब रहे ना, एंजाइटी, वरी, सैडनेस एटसेट्रा, तो गॉड फॉरबिड आपके पेपर पे इफेक्ट आएगा। इसलिए माय एडवाइस इज ऑलवेज टू यू, जैसे मैं कहता आया हूं कि कभी भी टेंशन ना ले, जब तक अल्लाह आपके साथ है और आपका शाहिद सर आपके साथ है, तब तक आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।